सो हेलो गाइस, अब हमारे म्यूज़िक एग्ज़ाम्स की बारी है बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स की, जो कि 27 मार्च को है। सो लेट मी टेल यू कि मैं अपने बायोलॉजी प्रिपरेशंस के लिए क्या करने वाली हूँ। सो पहले तो काफ़ी दिन बीत चुके हैं हमारे म्यूज़िक एग्ज़ाम के बाद, अब हमारी बारी है बायोलॉजी एग्ज़ाम की बारी। तो पहले तो मैं कुछ यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ देख लूँगी, लेक्चर्स वीडियो, एंड आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ। तो आई विल प्रेफर यू कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते। एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी से आएंगे। तो मैं तो एनसीईआरटी ही रीड कर रही हूँ। जैसे मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, मतलब बुक रीड अभी हाल ही मैंने 1-2 दिन में किए हैं। बाकी बचे हुए जो अदर चैप्टर्स हैं और जब बाकी ये जो सेक्शन है ये तो 1 दिन का है, मतलब लास्ट यूनिट जो है वो बहुत छोटा है, तो बाकी सेक्शन बाद में पढ़ेंगे। मैंने तो पहले एक चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया, मतलब ऑल्दो मेरी रीडिंग कंप्लीट है, मैंने बुक रीड कर लिया है। और मैंने बुक रीड तब किया जब मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तब मैंने बुक रीड किया है। ऐसा नहीं कि बुक मुँह उठा कर पढ़ लेंगे, समझ में बस नहीं आ रहा बस रीडिंग कर रहे हैं, नहीं। बुक को आपको तभी रीड करना है जब आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, या फिर आप चाहे तो नोट्स, खास करके अगर आपने कोई नोट्स बनाया, जैसे मैंने बनाया है नोट्स, अगर आपने बनाए किसी भी टीचर्स के, तो वो नोट्स पढ़ने के बाद ही आप बुक रीड करिए, फिर बुक रीड करने के बाद वो नोट्स पढ़िए। जैसे सेकेंड चैप्टर में मैंने पूरा पढ़ रखा है, एंड आफ्टर दैट थर्ड चैप्टर भी कम्प्लीटेड है मेरा। थर्ड चैप्टर भी मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ। एंड फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेरा कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर में अभी मॉलिक्यूलर बेसिस चल रही हूँ पढ़ने, और उसके बाद बाकी के चैप्टर्स तो उतने बड़े नहीं हैं, थोड़े छोटे छोटे हैं। और इवोल्यूशन भी मेरा कंप्लीट है। मैं इवोल्यूशन के लिए खास इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इवोल्यूशन एनसीईआरटी की मतलब उतनी अच्छी नहीं है। सो आई विल प्रीफर कि इवोल्यूशन के लिए आप अपने नोट्स या फिर किसी टीचर के, किसी अच्छे टीचर के लेक्चर तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इवोल्यूशन जो है एनसीईआरटी ने बहुत ही उल्टा पुल्टा दे रखा है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रखी हैं इसमें, तो ये प्रॉपर बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं, इससे कम ही आते हैं बट अच्छे आते हैं, बट फिर भी अच्छे से पढ़ाई करना बेटर होगा। सो ऐसे पढ़ना है। और बाकी चैप्टर्स तो अभी मैं रीड करूँगी, जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स अभी रीड कर लिए हैं स्टार्टिंग के, अब लास्ट बचे हुए हैं, तो इन्हीं में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये भी आप रीड कर सकते हैं। सो मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि आप नोट्स भी ज़रूर पढ़ें। जैसे मैंने नोट्स बनाया मॉलिक्यूलर बेसिस का, तो मैंने तो स्टार्टिंग से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जितना भी है मैंने उन सबको लिख रखा है, प्रॉपर समझ रखा है, तब जाकर मुझे एनसीईआरटी समझ में आ रही है। फिर भी कुछ कुछ लाइंस और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनसीईआरटी की होती है वो नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट है, खास करके इवोल्यूशन जैसे चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस जैसे चैप्टर्स में, तो ऐसे चैप्टर्स में समझ में नहीं आता है। तो बेहतर यही होगा कि उन चैप्टर्स के लिए हम पढ़ाई के लिए हम किसी टीचर को ही प्रीफर कर लें, तो वो बेहतर होगा। किसी टीचर से भी आप सीख लेंगे तो बेहतर होगा। सो दिस वॉज माई होल प्रिपरेशन, कि मैं ऐसे प्रिपरेशन करने वाली हूँ। मुझे तो लगता है बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी विल बी बेस्ट फॉर मी। एनसीईआरटी मुझे समझ में आती है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी ही पढ़ने वाली हूँ। और नोट्स जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे, मैं उसके लिए एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स की भी रीडिंग कर लूँगी, और चीज़ें डबल क्लैरिफाई हो जाती हैं। जो चीज़ें नहीं याद होती हैं वो सब भी याद हो जाता है। तो ऐसे आप लोग प्रिपरेशन जैसे करेंगे वैसे मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज माई होल प्रिपरेशन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ये लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद तो फिर क्या ही कभी ज़िंदगी में स्कूल के एग्ज़ाम्स देने का मौका मिलेगा। हालांकि लाइफ के एग्ज़ाम्स तो चलते रहते हैं, कॉम्पिटिशन पेज पे बहुत सारे लोग देते हैं, जैसे मैं भी दे रही हूँ एग्ज़ाम्स। तो विश यू वेरी लक भाई, लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद आगे लाइफ में बहुत कुछ करना होता है लोगों को। सो दिस वॉज ऑल होल कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच।